अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। ये हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको दी हुई है ये वाली, इसकी वजह से हमने इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे कि हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे DL। ठीक है, इस DL एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पी पे मालूम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से। और उसके बाद हम इस पूरी वायर के लिए इसको इस एक एलिमेंट को मालूम करके इंटीग्रेट करके पूरी स्ट्रेट वायर की वजह से हम वैल्यू जो है इस पॉइंट पी पे मालूम कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हम पहले देखें, हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से मालूम करते हैं। स्मॉल एलिमेंट की वजह से मालूम करने के लिए कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हमने कंसीडर करनी है? एक तो ये कंसीडर करना है कि ये जो स्ट्रेट वायर है वहाँ से जो पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, दूसरा ये एलिमेंट जो है DL हमने लिया है, इसका इस पॉइंट पी से ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R का नाम दिया है। और यहाँ से लेकर ये सेंटर तक का फासला जहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ना, यहाँ तक का फासला, इसको हमने L का नाम दिया है। ठीक है, ये L है। अब यहाँ ये देखें, ये परपेंडिकुलर यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये है एंगल फाई और ये है एंगल थीटा। अब पहले तो हम देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ जो हमने ड्राइव किया था, DB = μ0/4 पाई IDL sin थीटा ओवर R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है। यहाँ हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने, ये वाली तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू आपने देखी थी 10⁻⁻7 थी। I जो है वो करंट है, फ़र्ज़ करें इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, I करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें फ़्लो हो रहा है, वो भी हमें मालूम होगा। DL हमने मालूम करना है। ठीक है, DL मालूम करना है, हमने एंगल थीटा मालूम करना है और R की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, वी हैव टू फाइंड DL, थीटा और R, ये सारी तीनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे यहाँ साइन थीटा। ठीक है, ये वाला साइन थीटा, हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए देखें कि यहाँ हमने एंगल यहाँ से लिया है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका यहाँ इस पॉइंट पी तक का, इसको हमने थीटा का नाम दिया है। अब इसकी वैल्यू पहले हम मालूम करेंगे। तो ये देखें, थीटा, ये वाला एंगल हमने लिया है फाई और ये है 90। तो देखें, थीटा प्लस फाई प्लस 90 किसके इक्वल होगा? पूरे ट्रायंगल इसका ये 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ 90 को हम उधर ले जाएं, अगर 180 माइनस 90 तो ये 90 बचेगा। थीटा प्लस फाई कितना आ गया? 90। अब यहाँ थीटा किसके इक्वल आ गया? 90 माइनस फाई। तो हमें इस थीटा की वैल्यू मालूम हो गई। थीटा कितना आ गया? 90 माइनस फाई। हमें मालूम करना था साइन थीटा, तो हम यहाँ भी लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ गया? इधर साइन लिखा तो इधर भी साइन लिखेंगे। साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई होता है कॉस फाई, तो कॉस फाई लिख दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू लिख दी कॉस फाई। अब हम इस DL की वैल्यू मालूम करेंगे, ये DL। ठीक है, अब ये DL की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लेंथ, ये वाला L, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस L की वैल्यू मालूम करेंगे और इस वैल्यू L की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस फाई। ठीक है, देखें यहाँ हमने लिखा, ये हमारे पास है बेस, इस ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इस ट्रायंगल में ये देखें 90 के सामने ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल फाई है। ठीक है, तो एंगल फाई के साथ ये वाली साइड जो है वो बेस हो गई और ये हो गई परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चों, आपको ये बात बतानी है कि ये देखें, ये जैसे DL है ये मूव करता जाएगा ना, हमने यहाँ लिया है, फिर एलिमेंट आगे की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक पीक साइड और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से DL, ये स्मॉल एलिमेंट हमने लेते जाना, उनको इंटीग्रेट करना है। तो ये देखें, जब DL यहाँ आ जाएगा तो एंगल फाई जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, एंगल फाई हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इस एंगल फाई के लिहाज से हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं इस ट्रायंगल में मालूम करनी है। तो इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल फाई जो है इसके साथ ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास कॉस फाई जो है वो कॉस फाई किसके इक्वल आ जाएगा? हमने क्योंकि मालूम करनी है L की वैल्यू। ठीक है, तो L की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो L की वैल्यू मालूम करने के लिए हम देखेंगे, देखें
टू फाइंड डी एल फर्स्ट वी फाइंड एल। तो सबसे पहले हम ये एल फाइंड आउट करेंगे। तो एल कैसे मालूम होगा हमारे पास, तो हम पहले टेन थीटा देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल आ गया, टेन फाई, ठीक है, क्योंकि फाई ये वाला एंगल मालूम कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू टेन फाई। तो यहाँ हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में, देखें ये इसमें परपेंडिकुलर है एल, ठीक है, और बेस हमारे पास है ए। तो एल ओवर ए इज इक्वल टू टेन फाई। तो एल ओवर ए इज इक्वल टू टेन फाई। तो एल किसके इक्वल आ गया, ए टेन फाई, ठीक है। तो हमें एल मालूम नहीं करना था, बल्कि हमें क्या मालूम करना था, डी एल मालूम करना था। तो इसको जब हम डी एल इसको लिखेंगे तो इधर भी हम इसको, इसका भी हमें इस साइड पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डी एल इज इक्वल टू ए, ठीक है, और टेन का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा और बल्कि सेकंड स्क्वायर फाई और डी फाई, सेकंड स्क्वायर फाई और डी फाई, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब हमने थर्ड मालूम करना है आर की वैल्यू। तो ये आर जो है इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, तो आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस फाई। तो देखें ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, किसके इक्वल आ गया, कॉस फाई के इक्वल। तो बेस है ए, देखें बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है आर, तो ए ओवर आर इज इक्वल टू कॉस फाई। तो ए किसके इक्वल आ गया, आर कॉस फाई। तो हमें चाहिए था आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर फाई। अब देखें बच्चों हमने डी एल की वैल्यू भी मालूम कर ली, कॉस थीटा बल्कि साइन थीटा जो है हमारे पास कॉस फाई के इक्वल आ गया, ये भी वैल्यू मालूम कर ली, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम कर ली, तीनों वैल्यूज़ मालूम हो गई। अब हम इस वैल्यू में डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, इस जगह पे डी एल की वैल्यू मालूम करने लिख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू जो हमने कॉस फाई मालूम किया वो भी लिख देंगे, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम की है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर फाई। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखें बाय पुटिंग दी वैल्यूज़, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ उस में इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये इक्वेशन थी इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे किसकी, डी एल की वैल्यू। तो डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, डी एल की वैल्यू आ रही थी ए सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो देखें हमने लिखा ए, ठीक है, ए सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, और यहाँ हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी कॉस फाई, वो भी लिख दी, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो हमने आर स्क्वायर की जगह लिख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमने लिख दी। तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट, और ये हमने लिखा आई, ये हमने बाहर निकाल लिया ये वाला आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखें ए जो है, ये ए स्क्वायर जो है इस ए से, एक ए से कैंसिल हो गया, नीचे एक ए बचा, वो हम ए को यहाँ ले गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, और ये है हमारे पास 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई भी सेकंड स्क्वायर फाई होता है, सेकंड स्क्वायर फाई आ गया, ये कॉस सेकंड स्क्वायर फाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ बचा कॉस फाई डी फाई। देखो हमने लिख दिया म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए और कॉस फाई डी फाई, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली, ठीक है। अब हमने एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मालूम किया था, अब हम एक स्मॉल एलिमेंट के बाद जो है इसको होल लेंथ के लिए जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हमने लिखा दिस वाज अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू जो है वो एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट जो था हमारे पास डी एल, उसकी वजह से था, ठीक है। अब हम करेंगे उसको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से किया, उसके लिए हमने एक इक्वेशन चेंज करनी है। आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से किया है कि ये एक इनफिनाइट लेंथ की वायर है, और हमने कहा कि इस साइड पे यहाँ से लेकर मैक्सिमम इसकी ये यहाँ तक, एक साइड से लेकर मैक्सिमम साइड तक यहाँ तक वैल्यू जा रही है हमारे पास। और ये देखें जैसे जैसे ये एलिमेंट चेंज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, फाई की वैल्यू जो है वो इस एंगल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इस एंगल की लिमिट लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ देखें अगर
एक हम सेंटर से ले लें, सपोज हम सेंटर से हम कहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में फाई 2 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई 2 है। तो ये हमारे पास जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई 2 है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आ गया, ऑपोजिट साइड है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -φ1 आ गया। ठीक है, हमने एंगल लिए हैं -φ1 और फाई 2, तो ये वैल्यू हमारी जो एंगल की चेंज हो रही है -φ1 से फाई 2 तक। इसको माइनस क्यों लिया फाई 2 और ये इसको फाई 1 इसलिए नहीं लिया कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए इसको -φ1 ले लिया। तो हम लिमिट लगाएंगे, बाद में हम इसको -∞ से +∞ कर सकते हैं। तो हमने देखें इसको लिमिट लगा दी -φ1 से फाई 2, और तो देखें cos फाई और डी फाई। अब ये देखें हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट क्या किया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिया cos फाई डी फाई की इंटीग्रेशन आ गई sin फाई आ गई, और लिमिट है -φ1 से फाई 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, ये लिमिट्स पुट करेंगे, ये तो हमारे पास वही रहा sin फाई 2 माइनस और साइन -φ1। ठीक है, माइनस ये वाला -φ1 आ गया। अब माइनस माइनस ये sin φ1, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया sin φ1। ठीक है, माइनस माइनस आ गया हमारे पास प्लस। अब हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर देखें बच्चों, हमारे पास एक हम इस तरह से लें कि ये देखें, यहाँ फ़र्ज़ करें हमने कहा सेंटर से हम मालूम करने लगे, तो जब हमारे पास एक साइड है सेंटर से, फ़र्ज़ करें यहाँ एंगल जो है, ये देखें अगर हम इस साइड पे नीचे की तरफ ले जाएं, इन्फिनाइट लॉन्ग कर दें, इसको लॉन्ग कर दें, तो क्या होगा हमारे पास इधर भी 90, ये देखें अगर हम इसको स्ट्रेट कर दें, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट आ जाए एलिमेंट, ये लॉन्ग स्ट्रेट वाला आ जाए, तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। और ये वाला अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें, देखें एंगल जो है अगर हम यहाँ करेंगे ये वाला एंगल, तो और ये एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो कि हमने कहाँ लिया हुआ था, ये देखें अगर हमारे पास एक एलिमेंट ये है और हम पॉइंट पी यहाँ ले जाएं, तो पॉइंट पी से इस एलिमेंट तक का एंगल जो है, ये देखें पॉइंट पी है और ये एलिमेंट हो, पॉइंट पी यहाँ हो और एलिमेंट यहाँ हो, तो एंगल कितना होगा 0 एंगल। ठीक है, और अगर ये एलिमेंट जो है स्ट्रेट जाता जाए, अब ये देखें ये वाला एंगल फिर कितना बनेगा, ये वाला एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। तो 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है स्ट्रेट तक 90। एंगल ये वाला कितना बन रहा है, एक साइड पे अगर यहाँ 0 है तो यहाँ मैक्सिमम लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ गई, स्ट्रेट वायर के लिए ये वाली वैल्यू कितना बन गया 90 बन गया। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी 90 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, क्योंकि 0 से लेकर कितनी वैल्यू चेंज हो रही है 90, अपवर्ड डायरेक्शन में भी 90 वैल्यू चेंज हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एंगल 90 चेंज हो रहा है। तो हम इसकी जगह फाई 2 भी 90 और फाई 1 भी 90, तो जब हम वैल्यू लगा के देखते हैं फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, तो एंगल जो है फाई 1 भी 90 है, फाई 2 भी 90 है। तो यहाँ हम दोनों की जगह यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो हम पुट करेंगे साइन 90, और यहाँ भी जो फाई 2 है ये भी 90 और फाई 1 ये भी 90, तो साइन 90 और साइन 90 कितना आ गया 1 और 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 म्यू नॉट आई, और ये हमारे पास 2 हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, तो 2 से 4 से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर आ गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखें हमारे पास करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जब हम एक वायर को अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से पकड़ें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, फिंगर्स की डायरेक्शन जो है, देखें अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फिंगर की डायरेक्शन इनटू, तो हम इसको क्रॉस साइन से शो कर रहे हैं इनटू द पेज, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज आएगी। अब बच्चों इसमें सिर्फ आपको समझने की ये बात है कि साइन ये वाला एंगल जो है फाई 2 और फाई 1 ये 90 कैसे आए, 90 इस तरह से आए कि अगर आप इसको सेंटर में कंसीडर करें, ठीक है सेंटर में, और यहाँ से मैक्सिमम लिमिट अप ले जाएं, मैक्सिमम लिमिट ये वाला एंगल जो है मैक्सिमम कितना चेंज होगा, ये देखें ये 0 है और मैक्सिमम चेंज हो गया, कितने तक चेंज हो जाएगा 90 तक।
और ये भी यहाँ देखें, अगर आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ हो और पी पॉइंट यहाँ हो तो एंगल कितना बन रहा है, इसका और इसके दरमियान एंगल 0 बन रहा है। अगर ये अब हम इसको ये इन्फिनेटेसिमली लॉन्ग हो जाए तो इसके दरमियान इस यहाँ एलिमेंट हो और ये वाला स्ट्रेट वायर, तो इसके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। यानी कि ये फाई जो है ये 0 से लेकर कितना चेंज हो रहा है, 90 तक चेंज हो रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी 90 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 90। तो एंगल जो है वो इसको आप 0 से 180 तक भी कह सकते हैं और 90 + 90 भी कह सकते हैं। इतनी हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है।